तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल क्या होता है और लॉरेंज बल के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी ना किसी सेट में 4 नंबर मतलब 4 मार्क्स में रखा रहता है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 3 एक्सिस लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर मैंने एक अक्ष ली x और एक अक्ष ली अपन ने y और एक अक्ष ली अपन ने z। अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, y अक्ष पर आपको लेना है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं b वेक्टर और यहां पर एक कोई आवेशित कण रखा है जिस पर आवेश की मात्रा है q, और ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है। तब इस गति करते हुए कण पर क्या लगता है, एक बल लगता है। इस बल को हम कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। तो आप चाहें तो परिभाषा नोट कर सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करते हुए कण पर एक बल लगता है। इस बल को वैज्ञानिक लॉरेंज के नाम पर हम लॉरेंज बल कहते हैं। तब बच्चों आपको पहला पॉइंट लिखना है, लॉरेंज बल आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये पहली बात। लॉरेंज बल आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q। आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा, लॉरेंज बल का मान उतना ज्यादा अधिक होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों, यह बल माने लॉरेंज बल, यह बल चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से दर्शा रहे, यह बल चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला बल, मतलब आवेशित कण पर लगने वाला बल उतना अधिक होगा। बच्चों तीसरी बात आपको याद रखना है, यह बल आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती V। ठीक है, आवेशित कण का वेग जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला बल उतना ज्यादा होगा। और चौथी बात आपको याद रखना है कि आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है और वेग इस दिशा में है। यहां पर ये जो कोण बन रहा है उस कोण के
अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, अब इन चारों संबंधों को हमें मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, F अनुक्रमानुपाती, सबसे पहले क्या है Q, उसके बाद क्या है चुंबकीय क्षेत्र B, तो यहां पर आ जाएगा B, इसके बाद क्या है V, तो यहां पर आ जाएगा V, और फिर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसको F के बराबर करेंगे तो बच्चों एक नियतांक आ जाएगा K, फिर आ जाएगा कितना Q भी B साइन थीटा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। एसआई पद्धति में K बराबर होता है 1, तब लॉरेंज बल का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा F बराबर 1, फिर आ जाएगा Q भी B साइन थीटा। अब बच्चों चुंबकीय लॉरेंज बल एक सदिश राशि है जिसकी हमें दिशा भी ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हों। और इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। यहां पर देखिए, F फॉर होगा फोर्स, मतलब फादर मदर चिल्ड्रन, ऐसा याद रखना, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब हो जाएगा फोर्स, मदर मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और C फॉर होगा चिल्ड्रन मतलब होगा करंट मतलब आवेशित कण का वेग। अब यहां पर देखिए, अगर हम इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को यहां पर अप्लाई करें तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, ये तर्जनी की दिशा में मदर, और फोर्स कैसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और आवेशित कण कहां गति कर रहा है इस दिशा में। तो इस पर जो बल लगेगा वो बल लगेगा अपनी जेड अक्ष की दिशा में, मतलब V वेक्टर और B वेक्टर के लंबवत। तो इसको जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तब ये हो जाएगा सदिश रूप, ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, साइन के लिए हमेशा क्या आता है क्रॉस। तो ये चुंबकीय लॉरेंज बल का सदिश रूप है। अब बच्चों इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। सो स्थिति नंबर फर्स्ट देखिए, स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना है 0, तब ये मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q भी B साइन 0। अब बच्चों साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान तो 0 होता है, साइन 0 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, थीटा बराबर 0 कब बनेगा, जब ये आवेशित कण इसी दिशा में, थीटा इक्वल 0, इस दिशा में गति करेगा, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आवेशित कण क्या करे, गति करेगा, तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना ले अपन, 90 डिग्री लें, यहां पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, F बराबर Q भी B साइन 90। अब साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो F इक्वल कितना हो जाएगा, Q भी B। ठीक है, यहां पर अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम बल, क्या बोला मैंने, देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण x दिशा में, इस दिशा में गति करेगा।
ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर, यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उस समय पर चुंबकीय लॉरेंज बल का मान अधिकतम हो जाएगा। स्थिति नंबर थर्ड देखिए, स्थिति नंबर थर्ड, यदि v बराबर 0 है, मतलब जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो लॉरेंज बल होगा वो होगा F बराबर Q, v की वैल्यू कितनी है 0, फिर इंटू कितना b साइन थीटा, सो F बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में होता है तो आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।